तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस का ट्यूटोरियल। और इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट टू एंड सब कुछ देखने वाले हैं, जो कुछ हम लोगों को जरूरत पड़ती है सीएसएस में। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीएसएस क्या होती है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस एक ऐसी स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो मार्कअप लैंग्वेज को लेआउट प्रदान करती है और फॉर्मेटिंग करती है। ये एक एडिशनल फीचर है एचटीएमएल के लिए, जिससे हम लोग एचटीएमएल पेज को डिजाइन करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिंटैक्स की। सीएसएस में सिंटैक्स, तो सीएसएस का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं और कॉलन देने के बाद उसमें हम लोग वैल्यू देते हैं। अब एग्जाम्पल में मैंने पैराग्राफ टैग लगाया, एक सेलेक्टर लगाया और डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी का नाम मैंने कलर दिया और उसकी वैल्यू मैंने रेड सेट कर दी। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस की। सीएसएस तीन टाइप की होती है। पहला इनलाइन सीएसएस, दूसरी इंटरनल सीएसएस एंड तीसरी एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होती है? जो इनलाइन सीएसएस किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टैग को स्टाइल या फिर डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। अब इंटरनल सीएसएस जो होती है वो किसी फाइल के अंदर, एचटीएमएल फाइल के अंदर लगती है और इंटरनल सीएसएस के लिए एक टैग निर्धारित है एचटीएमएल में जिसका नाम है स्टाइल टैग। अब एक्सटर्नल टैग हम डॉट सीएसएस एक्सटेंशन की एक नई फाइल बनाते हैं और उसको लिंक करते हैं अपने इस एचटीएमएल फाइल से। अभी हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे कि ये सब जो तीनों सीएसएस हैं ये कैसे काम करती हैं। मैं चलता हूँ वीएस कोड पे और एक नई फाइल बनाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस डॉट एचटीएमएल नाम से, और यहाँ पे मैं अपनी बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ एचटीएमएल की। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे और मैं टाइटल चेंज करता हूँ यहाँ से सीएसएस। मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग लगाता हूँ H1 और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज अ हेडिंग और इसको लाइव सर्वर से खोलता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर मेरा जो हेडिंग है वो आ चुका है। अब हम लोग सीएसएस समझते हैं कि सीएसएस क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने अभी देखा कि सीएसएस तीन टाइप की होती है। सबसे पहली इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस कैसे काम करती है, कैसे लगती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये हम लोग अ, अभी समझेंगे। अब जैसे हम लोगों को इनलाइन सीएसएस लगाना है वो किसी एक टैग में लगती है। अब इस टैग में लगाने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। अब ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूं कलर और इसकी वैल्यू दे दूं रेड, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि इसका जो कलर है वो रेड हो गया। इनलाइन सीएसएस किसी टैग के एट्रीब्यूट में स्टाइल एट्रीब्यूट में लगती है। अब इसके अंदर हम लोगों को अगर और प्रॉपर्टी लगानी है तो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कलर मैंने दिया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ एक्वा और यहाँ पे देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया। अब हम लोग समझते हैं इंटरनल सीएसएस। मैं यहाँ पर एक और जो मैं यहाँ पे H2 टैग लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज H2 टैग। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इंटरनल सीएसएस को। इंटरनल सीएसएस लगाने के लिए एचटीएमएल में एक स्टाइल टैग होता है जो हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये हेड टैग क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल टैग को। आप लोग देखो ये स्टाइल टैग मैंने लिखा। अब हम लोगों ने सिलेक्टर समझा था कि सिलेक्टर क्या होते हैं।
हम लोग H2 टैग में कुछ स्टाइल करना चाहते हैं इंटरनल सीएसएस का यूज करके, तो इसके लिए कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि ये सेलेक्टर क्या होते हैं। अभी मैं इतना बता देता हूँ कि एक टैग का सेलेक्टर होता है टैग नेम। तो मैं इस टैग नेम को लिखता हूँ H2 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने इस H2 टैग को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें मैं कोई भी डिजाइन कर सकता हूँ, जैसे कलर दे देता हूँ यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। और आप लोग यहाँ पे मल्टीपल जो प्रॉपर्टी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है, जो तीसरा टाइप है, हम लोगों को यहाँ पे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। मैं उसका नाम रख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो है डॉट सी एस एस वो आपको लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक नया टैग बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1 टैग और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेलेक्टेड बाय एक्सटर्नल सीएसएस। अभी यहाँ पे देखो ये मेरा दिस इज सिलेक्टेड बाय एक्सटर्नल सीएसएस आ गया। अब हम लोगों को इस H1 टैग को डिजाइन देना है। तो इसके लिए स्टाइल डॉट सी एस एस जो हम लोगों ने फाइल बनाई है उस पर चलता हूँ और सेलेक्ट करने के लिए मैंने टैग का नाम लिखा और यहाँ पे H1 मैंने लिखा। यहाँ पे मैं H3 कर देता हूँ जिससे ये अलग रहे और इस H3 को यहाँ पर भी हम लोग H3 कर देते हैं और इस H3 को हम लोग कलर देते हैं। कलर मैं इसको दे देता हूँ पिंक। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जो डॉट सी एस एस फाइल है उसको अपने HTML फाइल से लिंक नहीं किया है। लिंक करने के लिए HTML में लिंक टैग होता है जिससे हम लोग CSS फाइल को लिंक करते हैं। अब इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है रेल जिसमें हम लोग टाइप बताते हैं कि किस टाइप की जो हमारी फाइल है। हम लोग स्टाइल सीट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इस यहाँ पे स्टाइल सीट लिखा। और दूसरा होता है एच आर एफ में हम लोग पाथ सेट करते हैं उस डॉट सी एस एस फाइल का। मैं वहां यहाँ पे पाथ सेट करता हूँ स्टाइल 1.css हम लोगों ने बनाई थी और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर दें। अब आप लोग यहाँ पे देखो जो इसका कलर है वो पिंक हो चुका है। अगर हम चाहे और प्रॉपर्टी देना तो दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ब्लैक। तो आप लोग यहाँ पे देखो इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस सेलेक्टर। सेलेक्टर हम लोगों ने समझा कि किसी भी टैग को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्टर का यूज करते हैं। अब हम लोग सेलेक्टर के टाइप समझते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल सेलेक्टर जिसमें हम लोग नेम आईडी या क्लास को सेलेक्ट करके उस टैग को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर और तीसरा होता है स्यूडो क्लास सेलेक्टर, चौथा होता है स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर और पांचवा होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब इन पांचों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपल सेलेक्टर की तरफ। सिंपल सेलेक्टर में हम लोग टैग के नेम से सेलेक्ट करते हैं, आईडी से सेलेक्ट करते हैं और क्लास से सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं अभी के लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक सेलेक्टर देखा जो कि सिंपल सेलेक्टर है और उसमें हम लोग टैग के नेम से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं H2 टैग में यहाँ पे एक आईडी देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट और अगर हम लोग को इस आईडी को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम लोगों को हैश लगाना पड़ेगा और उस आईडी का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कलर दे दूं, कलर में दे देता हूँ येलो, तो आप लोग यहाँ पे देखो इसका कलर येलो हो चुका है जो क्लियर हम लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं दे देता हूँ ब्लैक। आप लोग यहाँ पे देखो जो टैग है उसका कंटेंट येलो हो चुका है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। और हम लोगों ने तीसरी चीज देखी थी क्लास से। मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, H3 में क्लास लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया क्लास को। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप लोग देखो ये डिफॉल्ट जो था वो आ रहा है। मैं इसमें कलर दे देता हूँ रेड। तो आप लोग यहाँ पे देखो इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ब्लैक दे दिया तो ब्लैक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं CSS कॉम्बिनेटर्स। ये चार तरीके के होते हैं। एक होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर जिसको हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक ड्यू टैग लेता हूँ, ड्यू के अंदर मैं एक H1 लेता हूँ
मैं लिखता हूँ दिस इज अ H1 टैग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, दिस इज अनदर H1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो सेलेक्टर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने दो H1 टैग लिए और दोनों आ चुके हैं। अब हम लोग ग्रुपिंग सेलेक्टर को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूं और इसके अंदर मैं कलर सेट करूं, आप लोग यहाँ पे देखो जो दोनों टेक्स्ट है उसका दोनों का कलर चेंज हो चुका है। लेकिन हम लोग चाहते हैं जो ड्यू टैग के अंदर H1 है उसका ही सिर्फ कलर चेंज हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्यू लिखेंगे और एक स्पेस देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखो जो ड्यू के अंदर H1 था वही केवल सिलेक्ट हुआ है और उसका जो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वो हो चुका है। एक होता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर बेसिकली जैसे ड्यू है, इसके अंदर ये H1 एक चाइल्ड सिलेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एक ग्रेटर देन का सिंबल दूं तो आप लोग यहाँ पे देखो तभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर यहाँ पर मैं और H1 ऐड कर दूं तो आप लोग देखो कि जितने भी इसमें चाइल्ड थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। और हम लोग तीसरे सेलेक्टर को देखते हैं, सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है? अब यहाँ पे मैं अगर प्लस लिखूं तो आप लोग देखना कि क्या होता है। यहाँ पे देखो कि जो चाइल्ड टैग जितने थे उस पे कोई भी जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं हुई है। और सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब होता है उसका पड़ोसी। अब जैसे ड्यू के बाद ये वाला टैग लगा हुआ है तो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पर और H1 टैग बाहर वाले बढ़ा दूं, आप लोग यहाँ पे देखो कि जो सिर्फ इसका जो सिबलिंग था वही टैग डिजाइन हुआ है और जो उसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो डिजाइन नहीं हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको लगाएं, ड्यू के ऊपर लगाएं, तब भी आप लोग देखो कि इस पे कोई भी डिजाइन अप्लाई नहीं हुई है। नेक्स्ट टैग है उसी पे डिजाइन अप्लाई हुई है। अब हम लोग देखते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है कि जितने भी इसके आसपास या फिर इसके सिबलिंग्स होंगे वो सभी टैग को डिजाइन कर देगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ टिल्डा, ड्यू के बाद टिल्डा, फिर उसके बाद H1। अगर यहाँ पे मैं जाऊं तो देखो इसके बाद जितने भी टैग आ रहे थे सबको उसने डिजाइन कर दिया। लेकिन अभी भी जो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसको ये डिजाइन नहीं कर पा रहा है। तो जो ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है किसी टैग के बाद वाले जितने भी टैग हैं उसको सेलेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स की। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है। हम लोग सेलेक्टर लिखते हैं, फिर कॉलम लगा के उस स्यूडो क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं और इसकी वैल्यू देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक्टिव, होअर, विजिटेड एंड लिंक। अभी हम लोग VS कोड पे चलते हैं और इन सब चीजों को समझते हैं। मैं इनको हटाता हूं अभी के लिए और इसको भी हटाता हूं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देता हूं और लिख देता हूं क्लिक हियर। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे हमने लिखा है इसलिए क्लिक हियर आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्यूडो क्लासेस को। हम लोगों ने सिंटैक्स में क्या देखा था? हम लोग सेलेक्टर का नाम लिखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कॉलन लगाते हैं और उसके बाद हम लोग स्यूडो क्लासेस का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होवर समझते हैं कि होवर क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो कि जो क्लिक हेयर है वो ब्लैक कलर में आ रहा है। अब होवर का मतलब होता है अगर मैं माउस इस पे ले जाऊं, सिर्फ और सिर्फ ले जाऊं, उसको हम लोग होवर पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, यहाँ पे रेड कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो जैसे ही माउस में इस टेक्स्ट पे ले जा रहा हूँ इसका कलर चेंज हो जा रहा है। अब इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी हम लोग देंगे वो सारी की सारी इसके माउस होवर पे अप्लाई होंगी। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं गया, इसका कलर चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और हम लोगों ने दूसरा समझा था, दूसरी क्लास समझी थी एक्टिव। और यहाँ पे एक्टिव का मतलब होता है मैं यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव स्टेट होती है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कलर, मैं ग्रीन लिखता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखो मैं इस पे होवर करता हूँ तो इसका कलर रेड हो जा रहा है। और जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ यानी एक्टिव स्टेट पे जाता हूँ तो इसका कलर ग्रीन हो गया क्योंकि मैंने एक्टिव में ग्रीन दिया है। और अब हम लोग बात करते हैं CSS स्यूडो एलिमेंट्स की। इसका भी जो सिंटैक्स होता है
वो स्यूडो क्लासेस की जैसे होता है, लेकिन इसमें हम लोगों को 2 कॉलम लगाने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको अभी के लिए इसको हटाता हूँ और यहाँ पे इसको भी हटाता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ, लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, पी डबल कॉलन लगा के यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर में हम लोग कलर देते हैं रेड। आप लोग यहाँ पे देखना कि जो यहाँ का फर्स्ट लेटर, इस एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसका कलर चेंज हो गया है। और मैं यहाँ पे दूसरा H1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा H1 लेता हूँ और H1 के अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट लाइन और इसका कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। तो आप लोग देखो, कहने का मतलब है इस जो ये पैराग्राफ है या H1 टैग है, वो जो पहली लाइन पढ़ रही है उसको एक कलर कर दे रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको हटा के यहाँ पे इतना बड़ा हम लोग अगर यहाँ पे पैराग्राफ दे दें, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जो पहली लाइन थी उसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन बाकी का जितना भी कंटेंट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आगे हम लोग इन चीजों को और एक्सपैंड तरीके से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर का सिंटैक्स होता है, यहाँ पे सेलेक्टर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग उस सेलेक्टर को या एट्रीब्यूट को टारगेट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो आप लोग एग्जांपल में देखो, जो इनपुट है उसके अंदर हम लोगों ने टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है। कहने का मतलब जो जितने भी इनपुट टैग हैं अगर उसका टाइप टेक्स्ट है तो उसमें ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। हम लोग VS कोड में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट टैग लिखता हूँ एक, और इसको हम लोग नंबर बना देते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग पासवर्ड बना देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए जो 4 इनपुट हैं वो आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे केवल इनपुट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे दूं रेड, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जितने भी हम लोगों ने इनपुट टैग लगाए थे उन सभी का हम लोगों को जो बैकग्राउंड है वो रेड मिल चुका है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितने भी टाइप टेक्स्ट हैं उसका कलर चेंज हो या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो हम लोगों को यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप और इक्वल टू में मैं लिखूंगा टेक्स्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि जिन जिन टैग्स में या फिर इनपुट टैग्स में हम लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट में टेक्स्ट दिया है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। और अगर हम लोग चाहते हैं जो नंबर दिया है एट्रीब्यूट में उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग देखो जो टेक्स्ट वाला इनपुट एरिया है उसका कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने CSS का इंट्रोडक्शन समझा। हम लोगों ने CSS के टाइप, सेलेक्टर्स और सेलेक्टर्स के टाइप समझे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और हम लोगों ने HTML पढ़ी है और यहाँ पे HTML की मैंने पूरी एक जो प्लेलिस्ट है उसको बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहो तो इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।